सिद्धार्थ अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि खुद पर संशय, डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाता? कौन किसका? हाँ, खुद को जानते ही नहीं तो खुद पर संशय क्या है? खुद को जानते हो क्या? खुद को जान जाओ तो सब समस्याएं ही खत्म हो जाएं। आप भगवान के स्वरूप हैं। आप विमुख होकर के अपने को मनुष्य शरीर में आसक्त कर लिए हैं। मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जब उतरे भोगों में तो इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली कि आपसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते खुद को भूल करके इतनी बड़ी गलतियां बन गई कि मन मलिन हो गया। अब वही मन ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच में, गलत सोचों में, जरा सी बात में भी भय कर बैठना, जरा सी बात में संशय हो जाना, अब ये सब दुख के कारण है। बिना अध्यात्म के इस दुख को तो दूर किया नहीं जा सकता। इसलिए भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, जिनका चित्त अपहृत हो गया है भोगों में, वो भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, तो उनको सुख कहाँ से मिले, शांति कहाँ से मिले? जितना भोग भोग लिए हो, किसी में शांति मिली क्या? और भोग लो, क्या है ना है? जीवन व्यर्थ हो जाना है, कुछ मिलना तो है नहीं। अगर आज से संभलना चाहो तो नाम जप करना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू करो, परोपकार करना शुरू करो, अभी शांति मिल जाएगी। नाम जप में महाराज जी क्या नाम का जप करें? अब हम तो राधा राधा जपते हैं, वृंदावन वासी हैं। अब आप देख लो, राम नाम प्रिय हो, कृष्ण नाम प्रिय हो, शिव नाम प्रिय हो, हरि नाम प्रिय हो, राम जो नाम, वो सब भगवान की सामर्थ्य है उनमें। अब हमें तो गुरुदेव ने जो राधा नाम दिया, तो राधा 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 नाम हमारा जीवन है। आपसे आकर्षित होकर के हम पति पत्नी आपका दर्शन लाभ लेने आए हैं। नाम जप करो, अध्यात्म में आओ। बिना अध्यात्म में आए सुख नहीं प्राप्त होगा भाई। ये जन्म मरण का दुख तो बना ही रहेगा। जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक मंगल नहीं हो सकता। बात पक्की समझ लो। चाहे अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, चाहे विश्व की सुंदरियां भोग लो, चाहे विश्व का सब वैभव एकत्रित कर लो, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। शांति तभी मिलेगी जब परमात्मा बोध हो या भगवान के चरणों की भक्ति हो। दो में एक तो होना ही चाहिए। तो नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, 4 रोटी में से 1 रोटी दूसरों को देने की कोशिश करो, परोपकार करो, तब मंगल होगा। पर जी आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब अब सत चिंतन नहीं तो असत चिंतन ही तो होगा। मन फंसा करके तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम मनमानी आचरण कर रहे हो तो देखो कितना पाप किया। उस पाप का क्या प्रायश्चित किया? तो इनको जलाएगा नहीं और क्या करेगा? इन्होंने कोई तपस्या की, कोई साधना की, कोई तीर्थयाटन किया, कोई धर्म कार्य किया, कोई भजन किया, लेकिन मनमानी आचरण सब होते रहे, सबसे हो रहे हैं, सबसे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ईमानदारी से इसी जन्म के अगर आप अपने पापों का चिंतन करें और उनका दंड मिले, तो आप सोचो कितना भारी दंड मिलेगा। एक गलती खुल जाती है ना, एक गलती तो आजीवन कारावास मिलता है। और न जाने कितने हमसे पाप ऐसे हुए, तो क्या वो कर्म हमको दंड नहीं देंगे? वो कर्म दंड देंगे, क्योंकि उन कर्म के विनाश के लिए आपने कोई साधना की, कोई अनुष्ठान किया, कोई भजन किया, कोई तो साधन भजन किया नहीं। इसलिए आप शुरू कर दो नाम जप करना। महाराज जी इतना ज्यादा चिंता बढ़ जाता है कि व्यर्थ का चिंतन। महाराज जी कल एक मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं करते, कह रहे मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, फिर उसमें करोड़ों रुपए आएंगे। अगर 1 करोड़ रुपया भी बैंक में जमा हो गया तो उसका 70,000 ब्याज आएगा और 1 महीने से बहुत बढ़िया होगा। फिर इसमें चिंता हो रही थी, फिर उसमें कह रहे कि यार बड़े अकाउंट हो जाते तो सरकार की नजर हो जाती है, फिर सरकार की नजर होगी तो मेरा बैंक जब्त हो गया, तो फिर मैं मतलब वो व्यर्थ की चिंता मतलब आगे। एक थे ओली की जैसे कतल है, उनका एक भैंस लाऊंगा, उसका दूध निकालूंगा, फिर उसका घी बनाऊंगा, और जब घड़ा घी का भर जाएगा तो उसे बाजार में बेचूंगा, और बाजार में बेचूंगा तो ऐसे कई घड़े हो जाएंगे, और ऐसे कई घड़े जब बाजार में घी का बेचूंगा तो खूब रुपया मिलेगा, और जब रुपया मिलेगा तो दुल्हन बढ़िया मिलेगी, दुल्हन मिलेगी तो 3-4 बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे हमारा कार नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे हम कार नहीं मानते। इतने में
वो उनका तो वो उनके घी का घड़ा रखा था, वो भी फूट गया। अब बच्चे भी नहीं, पतली भी नहीं और डिस्टर्ब। उसी में टेंशन हो गया कि बैंक जब्त भी हो गया महाराज जी। ये मनोराज्य है, इसी में तो सबको फंसा है। संसार को यही मनोराज्य ही तो फंसा है। इसी से हटा करके भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप नहीं करोगे तो इसी में फंसा है। इतना बैंक बैलेंस हो गया और इतना हो जाए तो इतना हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, इसी में फंसा है। और इतना सोचते सोचते मर जाता है, होता कुछ नहीं, मर गया। जो मनुष्य जीवन इतना कीमती मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए, वो भी हाथ से निकल गया। सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में से जाना होता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तभी बुद्धि पवित्र हो।